सूर्य कुमार यादव ने 4 इनिंग्स खेली हैं जहां पे उन्होंने 84 रन्स बनाए हैं, 28 की उनकी एवरेज रही है एंड 171 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है भाई। क्रेजी गुड स्ट्राइक रेट। एक्चुअली मैं इनको गिल से कम नंबर दे रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव को। डैम भाई, मैं गिल को 6.5 थे, मैं स्काई को 6 देने वाला हूँ। डैम। कोई कैप्टेंसी कोटा भी नहीं है यार, कैप्टेंसी कोटा के वजह से ही आपको इतने नंबर मिल रहे हैं। एंड ये चीज मैंने वंस अगेन लास्ट टाइम भी कहा था, सूर्य कुमार यादव मेरे लोएस्ट रेटेड प्लेयर थे लास्ट टाइम भी, गिल से कम थे एंड वो अभी भी कम ही है। यार आप नंबर 3 पर भी बैटिंग कर चुके हो और नंबर 4 पर भी कर चुके हो, ऐसा तो नहीं कि नंबर 8 पर बैटिंग कर रहे हो। इट्स नॉट एज इफ आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, स्पेशली जिन मैचेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिली आप आउट भी होकर आए हो, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट T20 आई, तो या तो आप नॉट आउट रहते, कहते कि मुझे बॉल नहीं मिली इतनी खेलने को। मैंने व्हाई आई वुड से समथिंग इन डिफेंस ऑफ स्काई इज कि उन्होंने 2 बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स खेली हैं इस सीरीज में, जिसके लिए उनको क्रेडिट नहीं मिलता। एक तो जो जिस मैच में गिल ने 46 मारे थे, उसमें सामने 10 बॉल पे 22 रन जो उन्होंने करा था, स्काई वाज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम एंड लास्ट में अक्षर ने उस पे कैपिटलाइज किया। मिडिल ओवर्स में जो रन हमारे एकदम से इंक्रीज हुए थे, आई थिंक उसी मैच में 10 से 15 वाले ओवर फेज में 50 रन आ गए थे, तो वो इसी रीजन एक और बहुत छोटा कैमियो खेला था और एक में नॉट आउट रहे थे। तो आई थिंक ऐसा नहीं कि उनकी इनिंग्स इंपैक्टफुल नहीं रही है, व्हिच इज क्वाइट रेप्लिकेबल इन अ स्ट्राइक रेट इफ यू सी। हां 171 की स्ट्राइक रेट। उसके बावजूद भी अगर आपके 84 रन्स ही हैं ना, और ये बात अब आएगी, और ये बात इनफैक्ट हम लोग लास्ट सीरीज से भी कवर कर रहे थे भाई, सिर्फ कप्तानी ने बचा रखा है अभी आपको। जो हम लोग रिंकू सिंह के लिए कहते हैं ना आईपीएल में कि 1 सीजन वंडर लग रहे हैं अब यार आजकल, तो पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। स्काई के भी वो 1-2 साल के बाद तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये भाई ये जेन्युइनली शॉकिंग चीज है एंड आई होप कि T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीत जाते हैं, उसके बाद परहैप्स वी कैन लुक एट इट, क्योंकि इसके बाद तो स्काई कप्तान नहीं रह पाएंगे T20 वर्ल्ड कप। लग रहा है कि गिल को खींचा जा रहा है भाई कि तू ही कप्तान 28 की एवरेज यार अनएक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। मैं भी ये कहना था, मैं 5.5 देने वाला था, बट फिर मैंने कप्तानी के आधे नंबर और बढ़ा दिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग सीरीज दे रहे हैं। हाउ डू यू गिव हिम मोर नंबर्स देन शुभमन गिल? क्योंकि इम्पैक्ट मैं T20s में, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं T20s में कभी स्टैट्स एग्जैक्टली स्टैट्स पे नहीं जाता, मैं हमेशा देखता हूं कि इम्पैक्ट कितना है टीम। रियल आईडी से और गौतम गंभीर नहीं तो इम्पैक्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली में स्काई का इम्पैक्ट बेहतर रहा है, और प्लस द गुड थिंग दैट आई लाइक वाज 2 मैचेस को तुम गिना रहे हो, तो 2 मैचेस में तो गिल का इंपैक्ट भी ज्यादा था। कौन सा इंपैक्ट? जो फर्स्ट T20 और 50-20 उसमें दोनों का सेम था, अभिषेक से ज्यादा इंपैक्ट उनका था। नहीं, और मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं 50-20 में ज्यादा था, फर्स्ट में तो आई स्टिल थिंक कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बेहतर इंपैक्ट यार शुभमन गिल पहले T20 में तो हमने वीडियो बनाई थी कि दोनों स्काई और गिल फॉर्म में आगे इतना अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, पर अभिषेक शर्मा का भी जब स्टार्ट उसने करा था तो वो तो खेलेगा वैसे ही ना, बट वो आउट हो गए थे ना। गिल नॉट आउट रहकर भी अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं तो अच्छा वो खेल रहे थे, पर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर स्काई ने उस मैच में परफॉर्म करके दिखाया, फिर इस जो एक मैच था जहां पे इंडिया जीत गई, वहां पे भी स्काई का कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट बेहतर निकल के आया था। मतलब गिल के अगेंस्ट ये चीज जाएगी कि द मैचेस वेयर यू परफॉर्म ना, इसमें की गलती नहीं है, बट कोई रिजल्ट नहीं, मतलब वी डोंट नो ना व्हाट वुड हैव हैपेंड। क्या पता अगली बार पे आउट ही हो जाते, क्या पता 100 मार देते, क्या पता 100 मार देते। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब आई डोंट वांट टू बी टू हार्श ऑन स्काई स्पेसिफिकली, क्योंकि भाई काफी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1 साल बाद मुझे ऐसा लगा है कि हाँ भाई स्काई शायद टच में लग रहे थे इस सीरीज में, वरना ये बाकी बात तो में मुझे कि जो गिल के साथ ओडे में लग रहा था कि टच अच्छा है लेकिन रन नहीं आ रहे। आई मे बी आउट ऑफ रन्स, उन्होंने बोल दिया आउट ऑफ फॉर्म, आई मे बी आउट ऑफ फॉर्म, नहीं उल्टा ही था क्या, आई मे बी आउट ऑफ फॉर्म, रन्स तो आ रहे हैं तो भाई ले लो फिर, प्रॉब्लम ही नहीं है। पर मुझे लगता है आई एग्री विद दिस कि स्काई का फाइनली टच थोड़ा ठीक लग रहा था यार। बिल्डिंग अप टू दिस सीरीज ना, एक तो स्काई से एक्सपेक्टेशन भी होती है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रन मारोगे। हाँ भाई, आप ये कह दो कि अच्छा स्काई देखिए स्लो कंडीशंस के खिलाड़ी नहीं है, अगर आप ज्यादा टर्न कराएंगे बॉल को दुबई में तो वहां पे बॉल फंस के आएगी, वहां पे स्काई के नेचुरल शॉट्स नहीं लगते यार। तो फिर जब जहां पे बॉल अच्छी बाउंस पर आ रही है, पेस पे आ रही है, वहां पे मार दो। वहां पे भी नहीं लेंगे, वहां पे भी नहीं, तो क्या एकदम ही सबकॉन्टिनेंटल जहां पे वो 1-1 टन के रोलर चलेंगे, 2-2 टन के रोलर चलेंगे, वहीं पे आप पाकिस्तान में मैचेस होते नहीं। हाँ, या तो पाकिस्तान में खेलो, पाकिस्तान बैशर आप बन जाओ, वो हमें ना करना है ना होगा नहीं। तो ये तो भाई कन्वीनियंट एक्सक्यूज है। देखो कप्तानी के तो पूरे मैं कह ही रहा हूँ, मुझे आई जेन्युइनली बिलीव सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने, दिस इज द फर्स्ट सीरीज जहां पे मुझे उनकी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा निकलते हुए दिखी। 4th T20 में तो जेन्युइनली आपको देख के लगा था भाई ये है, एंड ही वाज पुट टू टेस्ट। जो सब लोग कह रहे थे ना कि यार अब फाइनली टेस्ट होगा इंडियन T20 साइड का, आप सही कह रहे थे, ये हुआ था और हम जीते हैं वो टेस्ट। तो उसमें स्काई की कप्तानी निकली है। जो लोग कहते थे पपेट कैप्टन, आई हैव अ हार्ड डिसएग्रीमेंट विद दैट। अब ये तो मुझे नहीं पता भाई। एज अ बैटर नहीं है, कुछ तो है ही, मैं मना नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब बंदे का अपना दिमाग ही नहीं है।
ये वशीकरण नहीं तो वैसे उन्होंने खुद ही बोल दिया ना भाई कि गौतम ईरान का दिमाग एकदम सेम ही चलता है, तो डज नॉट मैटर कोई कुछ भी दे। तो क्या स्काई के दिमाग में भी चल रहा है कि कप्तानी से हटना है 26 ओवर के बाद? भाई मुझे तो लग रहा है ना थोड़ा सा इनसिक्योरिटी तो फील हो ही रही होगी भाई उनको, बट बैटिंग में कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, मैं तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे बैटिंग में होते तो भाई ही इज बीन एन बिलो एवरेज प्लेयर, बट अगर ओवरऑल देखे तो ये भाई ये T20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छा पॉजिटिव है हमारे लिए कि स्काई थोड़े से बेहतर तो लगे भाई। ये देखो अभी थम जा। बट जो नेक्स्ट प्लेयर है ये सबसे कंट्रोवर्शियल है मेरे लिए, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने 3 इनिंग्स खेली हैं जहां पे उनके केवल 34 रन थे, 11 की एवरेज एंड 100 की स्ट्राइक। भाई तिलक वर्मा के इफ आई एम नॉट रॉन्ग हर्षित राणा से कम रन है इस सीरीज में। हर्षित राणा से कम रन है, बहुत गंदा गया। मैं तिलक वर्मा को 5 रेटिंग दे रहा हूँ। 5 रेटिंग दे रहे हो तो लोएस्ट रेटेड प्लेयर है मेरे भी। ओके मैंने 3.5 दिया, मेरे लिए भी लोएस्ट रेटेड वही रहा, क्योंकि एक्चुअली मैं देखो एक इनिंग थी जिसमें 29 रन आए थे उनके, और उसमें भी वॉशिंगटन सुंदर ने उनको ओवरशैडो कर दिया था एंड में आते आते। एंड वहां पर उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से एक सेंसिबल इनिंग्स खेली थी चेज में, बट जिस तरीके से विकेट थ्रो करा था स्कूप मारते, हाँ मेरे लिए पॉइंट खत्म कर देते ना अगर वो, तो अब बेटर लगता। मेरे लिए पॉइंट वही है कि ऐसा नहीं था, आई नो कि पोजीशन बार बार ऊपर नीचे हो रही है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा नहीं था कि इस सीरीज में उनको मौके नहीं मिले। मौके मिले थे, वो उस सिचुएशन में भी थे, मैच आया तो उसमें टिल्ला मार के ऊपर टॉप लग गया था, वो उस सिचुएशन में भी थे जहां पे वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। बट भाई 3 इनिंग्स में 34 रन 11 की एवरेज, ऐसा भी नहीं है कि आपने इंपैक्टफुल नॉक खेलो कि 100 की स्ट्राइक रेट भी 100 की है सिर्फ। मैं वही कह रहा हूँ कि आप हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई दिस। एंड इस सीरीज से पहले मेरे एक दिमाग में बस ये क्वेश्चन था कि तिलक वर्मा भाई ग्रेट फॉर्म, भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इनिंग खेली है उसने वो मतलब ऑपरेशन ही कर दिया। बर्थडे प्रेजेंट मिल गया उनको। हाँ कभी नहीं, तेरा बर्थडे है क्या? आजा भाई चल घर जाइए, बाहर बैठे फिर केक पहुंचा दिया वहां पर, पार्सल करा दिया केक। फिर मुझे लगा कि भाई अगर आपकी स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी इंप्रूव नहीं हो पाई ना तो फिर थोड़े बहुत इश्यूज तो हैं। नहीं यार मुझे लगता है कि यू आर अलाउड टू हैव वन बैड सीरीज। वो बंदा इससे पहले डोमिनेट करता हुआ आ रहा है, देयर इज अ रीजन व्हाई उन्होंने, देखो भाई घमंड होना अच्छी बात है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना कि उन्हें पब्लिकली एक रील लाइक कर दी जहाँ पे बेस्ट नंबर 3 ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। भाई देखो कुछ तो बैक इन माय माइंड्स आई एम द बेस्ट, इन माय माइंड आई एम द बेस्ट। तो रोनाल्डो तो वही बनी रहे। मुझे लगता है एक बुरी सीरीज होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छा है प्रॉब्लम नहीं है कि वर्ल्ड कप से पहले पूरी सीरीज आ गई। मैं तो ये मान के मैं पॉजिटिवली सोचूंगा। प्लस जो नेक्स्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, जिसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी सेंचुरीज मारी थी लास्ट ईयर, तो हो सकता है बेहतर निकल के अच्छा ही हो रहा है सबके लिए। अच्छा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दो भाई। हाँ वो हमारे लिए भी अब साल का एंड आ रहा है देखो। हाँ जी सर, क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, दिवाली हो चुकी है सेलिब्रेशन, तो आपका भी मतलब फेस्टिव माहौल आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है।